नमस्ते। मध्य एशिया में तनाव अपने चरम पर है। इजराइल और ईरान में तनातनी उस मुहाने पर पहुंच गई है कि युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तमाम इस्लामिक देशों की धमकी के बावजूद गाजा पट्टी में इजराइल का कहर जारी है। कल आईडीएफ ने गाजा में अब तक का सबसे बड़ा भीषण अटैक करके 100 से ज्यादा जिहादियों को एक साथ 72 उरों की तलाश में भेज दिया, जिसके बाद न सिर्फ गाजियों में आकार मच गया है बल्कि मुस्लिम देशों में भी हड़कंप जैसी स्थिति है। इजराइल ने यह हमला ऐसे समय किया जब ईरान उसे बार बार जंग की धमकी दे रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने हमास के आतंकी इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने की मुल्लाई कसम खाई है, जिसके लिए उसने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। पर लगता यूं है कि ईरान या बाकी मुल्ला देशों की बकलोली का इजराइल को कोई डर नहीं है, बल्कि वह और अधिक ताकत से होर मिलन के प्रोग्राम को गति दे रहा है। इजराइल और हमास के मुसलमान आतंकियों के बीच 10 महीने से जारी युद्ध में यह हमला अब तक के भीषण हमलों में से एक है। गाजा के दारात जिले के जिस स्कूल में यह अटैक हुआ वहां हमास के आतंकियों का कमांड सेंटर मौजूद था, जबकि मुसलमान आतंकियों के सपोर्टर वहां शरणार्थियों के तौर पर रहते हुए उनकी मदद कर रहे थे। इजराइल के इस हमले में ज्यादातर जिहादी होरों की खोज में भाग गए हैं, जबकि कई दर्जन बुरी तरह घायल हुए हैं। इजराइल हमास जंग में अब तक 41,000 मुसलमान आतंकवादी मारे जा चुके हैं और 90,000 से ज्यादा जख्मी हैं, जबकि गैर आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इजरायली सेना ने लाखों जिहादियों को ठिकाने लगाया है, जिसमें बड़ी तादाद में हमास के लड़ाके भी शामिल हैं। इस हमले से यह तो साबित हो गया कि उसे किसी भी मुल्ला देश का कोई डर नहीं है। ईरान की चेतावनियों को उसने ठेंगा दिखा दिया है और अपने 1200 नागरिकों की हत्या का शानदार बदला ले रहा है। पिछले हफ्ते ओआईसी के सदस्य देशों की मीटिंग में 57 मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि जुटे थे, जिसमें ईरान पाकिस्तान ने इजराइल को धमकी दी थी, लेकिन इसके 3 दिन बाद ही इजराइल ने आतंकियों को ठोक कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। दरअसल बकलोल और थूतन पिटवाऊ मुल्ला के नाम पर बदनाम हो चुके ईरान की हिम्मत इजराइल से टकराने की नहीं हो रही है। उसे भय है कि अगर उसने तेल अवीव पर हमला करने का कदम उठाया तो कहीं इजराइल उसका हाल भी गाजा जैसा न बना दे। इस समय इजराइल जख्मी शेर बन चुका है और उस हर मुल्ला को निपटा देना चाहता है जो उसके खिलाफ टोपी उछालने का दुस्साहस कर रहा है। इस्माइल हानिया को ईरान की जमीन पर मारकर उसने तेहरान को चुनौती नहीं दी है, बल्कि वह ईरान को सीधे युद्ध में घसीटना चाहता है ताकि उसके साथ आर पार की जंग लड़ सके। जबकि ईरान की हालत उस खाजल कुकुर जैसी है जिसके पीछे शरारती बच्चा पेट्रोल का फोया लेकर भाग रहा है। ऐसी स्थिति में अयातुल्ला सिर्फ भौंक सकता है और मुल्लाई भभके दिखाकर कुछ पल के लिए हल्ला कर सकता है, जैसा कि आजकल होता दिख रहा है। इस्माइल हानिया को 72 हुरों की तलाश में निकले आज 11 दिन गुजर चुके हैं। इस दौरान ईरान की ओर से की गई मुल्लाई बकलोली के ढेर लग गए हैं। जबकि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में नरसंहार किया था तो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 8 अक्टूबर को इस सेना को हमला करने का आदेश दे दिया था। इजराइल की ओर से भारत या ईरान की तरह फंटरबाजी नहीं की गई। वह आज भी उतनी ताकत से आतंकवादियों की बजा रहा है जिसकी शुरुआत उसने 10 महीने पहले की थी। असल में किसी भी इस्लामिक देश की इतनी औकात नहीं है कि वो इजराइल से पंगा ले सके। यह कौम पीठ पर वार करने के लिए कुख्यात है। यही वजह है कि इन्होंने आतंकवादी संगठन तैयार किए और उनके जरिए मुसलमानों की दहशत पैदा करने की कोशिश की। ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, इराक, सीरिया, लीबिया, सोमालिया, सूडान, बांग्लादेश यानी लगभग हर मुस्लिम देश में मुसलमान आतंकियों के समूह मौजूद हैं जो गैर इस्लामिक लोगों में इस्लाम का डर पैदा करने के लिए आतंक मचा रहे हैं। यह कौम आमने सामने की जंग के लिए नहीं बनी है, इसलिए कोई भी मुस्लिम देश आज तक की आधुनिक जंग नहीं जीत सका। ईरान इस वास्तविकता से वाकिफ है। यही वजह है कि इजराइल से बार बार पिछवाड़ा तुड़वाकर भी वह शांत होकर बैठ जाता है। एक खतरा यह भी है कि यहूदी एक नेवले की तरह है जो सांपों का फन कुचलने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में इजराइल के साथ युद्ध का विस्तार हुआ तो यहूदी सेना ईरान पर परमाणु हमले से भी परहेज नहीं करेगी। यूं भी इजराइल को ऐसा करने से रोकने वाला कोई नहीं है। यह देश भारत की तरह नहीं है जो बड़ी जल्दी अंतर्राष्ट्रीय दबाव का शिकार हो जाता है। ईरान के पास इतनी ताकत नहीं है जो वह इजराइल के हमलों को रोक सके। ऐसे में इजरायली सेना पूरे ईरान की धरती पर भयानक कहर मचा सकती है।
इसी डर के चलते इब्राहिम रईसी के बाद नए राष्ट्रपति बने मसूद पजेश्कियान बकलौल मुल्ला अयातुल्ला को युद्ध न करने की सलाह दे रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।